हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानी। रुक कर लेते फटाफट खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा के छठे दिन की कार्रवाई मंगलवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन शून्यकाल में किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सरकार और विपक्ष बार बार आपस में टकराए। सरकार नेताओं के घेराव और बहिष्कार पर सदन में निंदा प्रस्ताव लाई, जिस पर तर्क वितर्क हुए। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई। स्पीकर ने प्रस्ताव को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक वॉकआउट भी कर गए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अगर वो किसानों को नहीं उकसा रही तो इस प्रस्ताव का समर्थन करें। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध करते हुए कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, उस पर सरकार ध्यान दे, प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं। उस दौरान विधायक किरण चौधरी ने भी कहा कि सदन में अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे टेबल किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो स्थिति गंभीर होगी। नौकरियों में 75% आरक्षण के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अभी सरकार का एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की छूट दी जाती है। बाटला एनकाउंटर केस में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसे रेरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था। बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज खान भाग गया था। साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह और राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी, जबकि इनके 2 साथी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। और वहीं दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया था। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी सोमवार और मंगलवार 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंककर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 2 दिन की हड़ताल की जा रही है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में IDBI बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसने अब हड़ताल का रूप ले लिया है। बैंकों के निजीकरण के विरोध और अपनी मांगों को लेकर देश भर के बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मियों ने 2 दिनों के लिए बैंकों पर ताले जड़ दिए हैं। प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। देश भर में बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंकों के अंदर हड़ताल के चलते कामकाज पूरी तरह से ठप है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि जिस तरह से सरकार लगातार बैंकों को प्राइवेट कर रही है और अब 2 नए बड़े बैंकों को प्राइवेट करने की ओर जो प्रस्ताव लाया गया है, उसी प्रस्ताव के विरोध में कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी किसी भी बैंक का कोई नाम सुनिश्चित नहीं किया गया है, इसीलिए कर्मचारी बेवजह हड़ताल पर न जाए। सरकार के कर्मचारियों को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। टोहाना के रेलवे रोड स्थित SBI के सामने सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर सरकारी बैंक, रेलवे, बीमा और देश को अन्य लाभ देने वाली अन्य संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। बैंक कर्मचारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार की ओर से किसानों पर जबरन 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं, जिनका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यमुनानगर में बैंक ऑफ इंडिया शाखा यमुनानगर के बाहर हजारों बैंक कर्मचारी इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंगाल की सियासत में शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप का असर इन दिनों देश भर में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में चोटिल हुई ममता बनर्जी ने खुद को खतरनाक घायल टाइगर बताया, तो हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज अपने ही अंदाज में ममता पर तंज कसते हुए दिखे। अनिल विज ने ममता बनर्जी के बयान पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी को नकली टाइगर करार दिया। विज ने कहा कि आज तक काम करने वाले
टाइगर ने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये नकली टाइगर हैं जो ऐसा बोलते हैं। वहीं महंगाई को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि ये बयान राहुल गांधी शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता से गई है तब से ये आग लगाऊ पार्टी बन गई है। फिर देश में चाहे कोई भी मुद्दा हो, ये उस पर जनता को भड़काने का काम करते हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उकलाना में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी और जेजेपी पर जमकर हमला बोला। विधानसभा में पेश किए गए बजट पर बोलते दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीएम पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कांग्रेस के समय से कम करके दिखाए। किसानों की सुध लेने का समय नहीं है। ट्रैक्टर विवाद पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ट्रैक्टर को कांग्रेस के सभी विधायक खींच रहे थे। चंद सेकंड के लिए ही महिला कार्यकर्ता ने अपनी इच्छा से रस्सी को हाथ लगाया था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को उन किसानों के परिवार की महिलाओं की चिंता नहीं है जिनके पीछे अब कोई भी बचा नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि उनकी सरकार आने पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी और किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर रतनलाल कटारिया ने कहा कि लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी जोश है और अंबाला में हर रोज 4000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं पाकिस्तान को वैक्सीन दिए जाने पर कटारिया ने इसे मानवता के नाते उठाया गया कदम बताया। वे ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत का दावा किया। पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष ईडी कोर्ट में पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपी पेश हुए, जबकि मामले में 2 आरोपी एक्सजेम्पशन पर रहे। मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपियों को रेगुलर जमानत मिली है। इससे पहले पिछली सुनवाई 5 मार्च को हुई थी और इन सभी को 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिली थी, जिसकी अवधि सोमवार को खत्म हो गई। बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। सिरसा में रानिया रोड स्थित कांडा कॉलोनी में एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने पेयजल समस्या का समाधान करते हुए एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। गोविंद कांडा सिरसा विधायक गोपाल कांडा के अनुज हैं। गोपाल कांडा शुरू से ही सिरसा में पानी की समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी को लेकर गोविंद कांडा ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से स्थापित ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। कांडा कॉलोनी और श्याम कॉलोनी के लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि आगे भी कॉलोनी के लिए कई कार्य किए जाते रहेंगे और एक विशाल गेट का निर्माण भी कराया जाएगा। इस गेट के निर्माण का मकसद ये रहेगा कि लोग श्री बाबा तारा कुटिया के दर्शन करते रहें और पूजा अर्चना का आयोजन भी आसानी से किया जा सके। उधर किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों के बीच कुछ राजनीतिक लोग छुपे हुए हैं जो किसानों की आड़ में अपना स्वार्थ साध रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का 110वां दिन है आज और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए नई रणनीति तैयार की है। पिछले 3 महीनों से भी ज्यादा समय से कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है। इसी कड़ी में जाखल के अनाज मंडी में किसान संघर्ष समिति जाखल की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान मजदूर और महिलाएं किसानों के विचार सुनने के लिए जाखल के अनाज मंडी में पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों को किसान मजदूर विरोधी बताया। गाय भैंसों के लिए चारा जरूरी है जिससे वो अपना पेट भरती हैं और उसके बाद हमें अच्छा दूध मिलता है, लेकिन अगर चारा देने वाले किसान हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर उसका प्रभाव पशुओं की सेहत पर पड़ेगा, साथ ही दुग्ध उत्पादन पर भी। किसानों का कहना है कि पशुओं के चारे का रेट तय किया जाए। फिलहाल उन्हें 80 से 90 रुपए क्विंटल के हिसाब से चारे के पैसे मिलते हैं। वो चाहते हैं कि इसके रेट तय किए जाएं और उन्हें इसके 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिले ताकि इनको नुकसान न हो। गुलाचेका में वार्ड नंबर 8 और 9 के कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिजली विभाग ने लंबे समय से रेवेन्यू रिकॉर्ड के सरकारी रास्ते पर कब्जा किया हुआ है।
जो उनकी 4 कॉलोनी और 4 स्कूलों के आने जाने का एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा आने जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं निकलता। स्थानीय निवासियों ने बताया कि एक निजी प्लॉट की दीवार में एक सुराख बना हुआ है, जिससे निकलकर वो आते जाते हैं। अगर निकलते वक्त कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोनीपत में केएमपी पर चल रहे किसान आंदोलन को 110 दिन पूरे हो गए हैं और वहीं किसानों के टेंटों से कई बार चोरी की खबरें भी सामने आई हैं। टेंट से सिलेंडर चुराने आए 2 चोरों को किसानों ने पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर किसानों ने पुलिस पर चोरी की शिकायत दर्ज न करने का आरोप भी लगाया। गुरुग्राम में अब आरटीओ की ओर से भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई जाएगी। साइबर सिटी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर के लिए लोगों को लंबी लाइन में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आरटीओ रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी सप्ताह में 3 दिन राजीव चौक के पास जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के पार्किंग परिसर में नंबर प्लेट लगाई जाएगी। बेरीवाला बाग सेंटर पर भीड़ अधिक होने के कारण आरटीओ की ओर से फैसला लिया गया है। हालांकि अब एजेंसी की ओर से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। आरटीए के इस फैसले के बाद लोगों को राहत मिलेगी। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव धारणा यादव ने बताया कि राजीव चौक के पास स्थित जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की पार्किंग परिसर में नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं गुरुग्राम के सबसे भीड़भाड़ वाले सदर बाजार को गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, यानी कि अब बाजार में वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नगर आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि पैदल यात्री के लिए इसे अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा। 20 मार्च से पहले चरण में ये ट्रायल शुरू होगा। पिछले 8 महीने से मानदेय न मिलने और 14 महीनों से आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं देने के विरोध स्वरूप आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन ने रोष जताया और सिरसा बीडीपीओ कार्यालय के समक्ष धरना दिया। विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी हेल्पर यूनियन के कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया अदा नहीं करने की वजह से केंद्रों से मकान मालिक जो हैं वो किराया मांग रहे हैं और वहां पर ताला भी जड़ दिया है। सर्व कर्मचारी संघ ने सोमवार को पेट्रोल डीजल के बड़े दामों और कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर बस स्टैंड के पास प्रदर्शन किया। दरअसल सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित कर्मचारी पार्क में एकत्र हुए। इस दौरान सरकार के निजीकरण को बढ़ावा देने, पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को वापस लेने, कृषि कानून रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार प्रदर्शन के बावजूद नहीं मानी तो आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर निजीकरण की मुहिम के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदेश भर में रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन किया। इसी के तहत कैथल में भी ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों और किसानों ने कैथल के नया कैथल रेलवे स्टेशन पर टेंट लगाकर धरना दिया और प्रदर्शन किया। इस दौरान एक रोष मार्च भी निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आम बजट में वित्त मंत्री ने खुलेआम ऐलान किया कि अब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेचा जाएगा और इनको बेचकर 2,70,00,000 करोड़ रुपए जुटाने का बाकायदा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने 2 टूक शब्दों में बोल दिया कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी घरानों को बेचे जाने की आशंका स्वीकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में विधायकों के मतदान न करने पर किसानों का विधायकों और मंत्रियों के प्रति रोष बढ़ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को रतिया में किसानों ने डिप्टी सीएम और रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा के पुतलों की शहर में शव यात्रा निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं किसानों ने ऐलान किया कि किसी भी विधायक और नेता को किसान गांव में घुसने नहीं देंगे। अगर कोई इन्हें अपने घर बुलाएगा तो भी उसका विरोध जमकर किया जाएगा। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 440 नए मरीजों की पुष्टि की गई। करनाल में कोरोना के सबसे ज्यादा 100 नए मामले सामने आए। प्रदेश भर में सोमवार से कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा शिविर शुरू हो गया। इसी कड़ी में रादौर में भी वैक्सीनेशन के लिए मेगा शिविर लगाया गया।
रादौर सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि प्रदेश भर में सोमवार से कोरोना वैक्सीनेशन के मेगा शिविर लगाए गए हैं। सोमवार को करीब 5,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही रादौर अस्पताल में एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। डॉक्टर परमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे एक दिन में 150 से ज्यादा टीकाकरण करेंगे। पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कई राजनेताओं ने वैक्सीन लगवाई। अब फहरिस्त में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का नाम भी जुड़ गया है। एमएलए हॉस्टल में ओम प्रकाश धनखड़ ने परिजनों के साथ वैक्सीनेशन कराया। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और वैक्सीन के लिए देश के वैज्ञानिकों और सरकार का धन्यवाद किया। सिरसा में कोविड वैक्सीन अभियान गति पकड़ रहा है, जहां पहले चरण में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। अब उन्हें भी दूसरे चरण की वैक्सीनेशन दी जा रही है। साथ ही सीनियर सिटीजन और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। करीब 45 केंद्र बनाए गए हैं। सिरसा में 45 केंद्रों पर मेगा ड्राइव शुरू की गई। करीब 6,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्पेशल ड्राइव में निजी अस्पताल और दूसरे चिकित्सा केंद्र शामिल होंगे। एक बार फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण तेज कर दिया। सोमवार को जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में 78 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए। पलवल में कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को स्वास्थ्य विभागों की टीमों ने 52 गांवों में वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया, जिससे से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सके। बीमारियों की रोकथाम का जिम्मा भले ही अस्पताल के पास हो, लेकिन कुछ निजी चिकित्सालय संक्रमण रोकने की बजाय फैलाने में लगे हुए हैं, जिससे कोरोना के अतिरिक्त अन्य कई संक्रामक बीमारियां लोगों के जीवन पर असर डाल रही हैं। इसका बड़ा कारण खुले में बायोमेडिकल कचरा फेंका जा रहा है। गोहाना में कुछ निजी अस्पताल संचालक खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंक रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए घातक है। पंचकुला के सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी में पार्षद पंकज पर गांजा बेचने वाले युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी राजीव कॉलोनी में ही गांजे का काम करता है। पार्षद पंकज जब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी आरोपी ने वहां पहुंचकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पार्षद को अस्पताल पहुंचाकर हमला करने वाले युवकों को पकड़ लिया। पहले तो युवकों की पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास एक अंगूठी पाई गई। जब पुलिस ने अंगूठी को उतारा तो उसमें नशे की पुड़िया बरामद हुई। सोनीपत में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी पब्लिक शौचालय का रखरखाव करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। शहर के शौचालय कहीं बंद कर दिए गए तो कहीं गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सोनीपत के बस स्टैंड के सामने हर दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। महिलाओं को टॉयलेट जाने की जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि नगर निगम की ओर से बनाए गए टॉयलेट की सफाई कई महीनों से नहीं हुई है। कागजों में हर दिन कर्मचारी सफाई करते जरूर नजर आते हैं और जिनका प्रतिदिन का वेतन भी जरूर रिलीज होता है। ऐसा सोनीपत की 1-2 टॉयलेट का हाल नहीं, बल्कि शहर में करीबन 450 टॉयलेट बनाए गए हैं और एक टॉयलेट लाखों रुपए में तैयार किया गया है। बावजूद इसके आम जनता परेशान है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान महिलाओं को अच्छी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात सरकारी डॉक्टर और नर्स सरकार की नीति को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में स्थित सरकारी अस्पताल में देखने को मिला। एक महिला की डिलीवरी के दौरान डॉक्टर और नर्स की लापरवाही सामने आई। डिलीवरी के बाद डॉक्टर और वहां पर मौजूद नर्सों ने महिला की बच्चेदानी को रास्ते में पट्टी का पूरा रोल ही रखा हुआ छोड़ दिया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया तो इस सारे मामले का खुलासा हुआ। जींद के राजकीय महिला महाविद्यालय के पास 4 दुकानों पर बीड़ी और सिगरेट बेचे जाने पर 200 रुपए का चालान किया गया। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।